जब लव अपने मित्रों के साथ उस घोड़े को लेकर जाने लगते हैं तो शत्रुघ्न के सैनिक वहां पर पहुंचकर लव को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि घोड़ा छोड़ दीजिए, नहीं अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुमको राम के युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी होगी। तो अब लव श्री राम के युद्ध की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं, यह सोचकर कि जब श्री राम यहाँ पर आएंगे तो अब जो हमारे मन में प्रश्न है वो उनसे पूछ लेंगे। और अब जैसे ही लव की ओर सैनिक बढ़ते हैं तो लव के जो मित्र हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं और लव अकेले ही उनसे मुकाबला करते हैं और आखिरकार लव उनको वहाँ से भगा देते हैं। तो अब लव के मित्रों के द्वारा यह खबर कुश तक पहुँचती है तो कुश भी लव के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना। थैंक यू। अब अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा वापस लेने के लिए शत्रुघ्न के सैनिक वहां पर पहुंचते हैं। तो शत्रुघ्न का एक वीर सैनिक घोड़ा वापस करने के लिए कहते हैं। तो जब लव घोड़ा वापस करने के लिए मना कर देते हैं तो सैनिक उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है और काफ़ी देर युद्ध करने के बाद लव उस सैनिक को मूर्छित कर देता है और अब सभी बाकी के सैनिक उस सैनिक को उठाकर शत्रुघ्न के पास लेकर चले जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद कुश भी लव के पास पहुंच जाता है और उनके मिलन के बाद जब यह खबर शत्रुघ्न तक पहुंचती है कि लव ने उनके सैनिक को मूर्छित कर दिया है तो शत्रुघ्न खुद ही लव और कुश के साथ लड़ने चले जाते हैं। शत्रुघ्न लव और कुश को घोड़ा वापस करने के लिए कहते हैं लेकिन लव और कुश घोड़ा वापस ही नहीं कर रहे थे। तो शत्रुघ्न को विवश होकर लव और कुश के साथ युद्ध करना पड़ा। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड। अब शत्रुघ्न और कुश के बीच में बहुत देर तक युद्ध होने के पश्चात लव अपने शक्तिशाली बाण से शत्रुघ्न के सभी सैनिकों को मूर्छित कर देते हैं और स्वयं शत्रुघ्न को भी घायल कर देते हैं। तो अब इस बात की खबर सबसे पहले भरत और लक्ष्मण तक पहुंचती है। तो भरत और लक्ष्मण इस बात को जब श्री राम तक पहुंचाते हैं तो श्री राम कहते हैं हो सकता है कि वो दोनों बालक कोई मायावी बालक हो। तो लक्ष्मण राम से कहते हैं भैया मैं खुद अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को छुड़ाने जा रहा हूँ। तो श्री राम कहते हैं कि कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी अपने भैया श्री राम से कहते हैं कि आप मुझ पर संदेह मत कीजिए, वो दोनों बालक अगर मायावी भी होंगे तो भी वो दोनों मुझसे नहीं बचेंगे, देखो उनसे छुड़ाकर वापस आता हूँ। तो अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू। तो अब लक्ष्मण श्री राम का आशीर्वाद लेकर वहाँ से घोड़ा छुड़वाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचकर वहाँ की स्थिति देखने के बाद जब लव और कुश उनको पूछते हैं क्या तुम ही अयोध्या के राजा श्री राम हो, लक्ष्मण बताते हैं कि मैं श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण हूँ और मैं घोड़ा वापस लेने के लिए आया हूँ। तो लव और कुश कहते हैं कि ये घोड़ा हम ऐसे ही वापस नहीं करेंगे, तुम श्री राम को यहाँ पर भेजो और उनको कहो कि हमसे युद्ध करें और हमें हरा कर अपना घोड़ा वापस ले जा लें। और हम श्री राम से यह भी पूछना चाहते हैं कि उन्होंने माता सीता को किस कारण से त्यागा है, माता सीता का क्या दोष था। लक्ष्मण यह सब सुनकर हैरान रह जाते हैं और लक्ष्मण कहते हैं कि श्री राम तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तो उसके बाद लक्ष्मण और लव कुश में युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती है। तो उसके बाद लक्ष्मण और लव कुश के बीच बहुत जोरदार युद्ध होना शुरू हो। तो अब लक्ष्मण बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं और लव और कुश के साथ युद्ध करते हैं। तो इस युद्ध में उन दोनों के बीच बहुत जोरदार युद्ध होता है, अपने अस्त्र शस्त्र चलाए जाते हैं और आखिरकार लव और कुश के हाथों से लक्ष्मण की पराजय हो जाती है। तो अब जैसे ही ये खबर श्री राम तक पहुंचती है तो श्री राम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। भरत, सुग्रीव और हनुमान जी स्वयं घोड़ा छुड़वाने के लिए लव और कुश के पास चले जाते हैं। ऐसे ही लव कुश को यह पता चलता है कि यह श्री राम के भाई भरत हैं और उनके साथ सुग्रीव और हनुमान जी हैं। लव और कुश उन तीनों को प्रणाम करते हैं। तो अब हनुमान जी को अपनी अंतर आत्मा से यह पता लग जाता है कि यह दोनों बालक श्री राम और सीता माता के पुत्र हैं। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू।